सभी को सादर जय सिया राम, नमस्कार। मेरे सुधी छात्रों और छात्राओं, अध्ययन अध्यापन की श्रृंखला में हम वाक्यगत शुद्धिकरण पर ध्यान दे रहे थे। वाक्यगत शुद्धि हम पढ़ रहे थे, जिसका भाग प्रथम में आप तक पहुंचा चुका हूं। आज उसका भाग द्वितीय है। कल के भाग प्रथम में वाक्यगत शुद्धि के अंतर्गत आपको बताया था संज्ञा से संबंधित अशुद्धियां, अर्थात वाक्य के अंतर्गत संज्ञा से संबंधित किस प्रकार की अशुद्धियां दी जा सकती है और हम उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। आज का जो व्याख्यान है वो वाक्यगत शुद्धि पर ही है, लेकिन आज हमारा प्रकरण है सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां, अर्थात आज जितने वाक्य देखेंगे ये इसके अंतर्गत सर्वनाम संबंधी त्रुटियां होंगी। तो कुछ सेंटेंसेस आपके समक्ष श्वेत पट्ट पर लिखे हुए हैं, आप एक एक करके पढ़िए और देखो कहाँ पर क्या त्रुटि है। पहला सेंटेंस है, राम उसका काम कर रहा था। राम उसका काम कर रहा था। सबसे ज़्यादा सर्वनाम से अगर कोई त्रुटि पूछी जाती है तो वह इसी भांति पूछी जाती। आप पुराने पर्चे टटोलोगे तो आपको मिल जाएगा। मैं फिर बोलूँगा सभी विद्यार्थियों से कम जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मुझे जुड़े हुए हैं, सारे वीडियो लेक्चर को देख लेना। नहीं देखोगे बाद में आपको अफसोस करना पड़ेगा, पश्चाताप करना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें कंटेंट वही डाले हैं जिस भांति परीक्षा में पूछे जाते हैं। राम उसका काम कर रहा था, ध्यान दीजिएगा साहब। तो राम उसका नहीं होगा, सही शब्द क्या होना चाहिए? अपना। तो मैंने यहाँ गोला कर दिया है कि यहाँ उसका नहीं आकर के अपना आना चाहिए। राम उसका काम कर रहा था तो ये नहीं होगा, बल्कि यहाँ होना चाहिए राम अपना काम कर रहा था। ठीक है, उसका नहीं, अपना काम कर रहा था। आप तो चले गए, आप तो चले गए, पर तुम्हारा मित्र यहीं रह गया। देखो, जब यहाँ आप बैठा हुआ है तो फिर यहाँ तुम्हारा कैसे आ सकता है? आप तो चले गए पर आपका मित्र, अच्छा पीछे गए आ रहे हैं तो यहाँ हमें लिखना चाहिए आपके। देखो, वाक्य को पढ़िए, आपको खुद को लगेगा आप तो चले गए, आप तो चले गए पर आपके मित्र यहीं रह गए। चूँकि हमारी क्रिया रह गए आ रहे हैं, यानी कि बहुवचन होना चाहिए, तो यहाँ हमें अगर तुम्हारे भी लिख देंगे तो भी गलत होगा, हमें आपके लिखना होगा। उसके पीछे लॉजिक या उसके पीछे का कारण इतना है कि यहाँ आप आ रहा है। अगर आप आ रहा है तो हमें आगे उसके रूप भी आपको मानकर ही करने होंगे। अगर यहाँ तुम होता तो फिर हम तुमको मान करके कर लेते, लेकिन वहाँ आप देखते हैं आपका प्रयोग हो रहा है तो फिर हमें वही करना होगा। तो क्या बन जाएगा? आप तो चले गए पर आपके मित्र यहीं रह गए। तीसरा देखो क्या लिखा हुआ है कि राम यहाँ आया। तीसरा सेंटेंस क्या लिखा हुआ है? राम यहाँ आया और बताया कि घर पर सब ठीक है। देखो, राम यहाँ आया और इस जगह आप देखो यहाँ ये और से जुड़ रहा है और जब ये और से जुड़ रहा है तो निश्चित रूप से संयुक्त वाक्य है, और संयुक्त वाक्य है तो यहाँ और के बाद हमें कर्ता पद देना होगा। अब कर्ता कौन है, किसके बारे में बात कर रहे हैं? राम। और एक बार हमें संज्ञा का प्रयोग करने के तदुपरांत हमें सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। तो राम यहाँ आया और राम ने बताया, ये हम नहीं कहेंगे क्योंकि राम की पुनरुक्ति हो जाएगी तो भाषा बोझिल हो जाती है। इसलिए हमें ये मानते हैं व्याकरण सम्मत की संज्ञा के प्रयोग के बाद फिर हमें सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। तो राम यहाँ आया और उसने बताया। क्या आएगा जी? राम यहाँ आया और ये उसने किसके लिए आ रहा है? ये राम के लिए ही आ रहा है। राम यहाँ आया और उसने बताया कि घर पर सब ठीक है। मेरे को कुछ पता नहीं। चौथे नंबर का प्रश्न देखिए, मेरे को कुछ पता नहीं। तो ये को नहीं भाई, मेरे को कुछ पता नहीं गलत है, बल्कि हमें कहना चाहिए मुझे। क्या करना चाहिए जी? हमें मुझे, यानी कि हमारा शुद्ध वाक्य बनेगा मुझे कुछ पता नहीं। मेरे को हटा करके उसको रिप्लेस कर देंगे मुझे से। मुझे कुछ पता नहीं। तुम्हारे से मुझे कुछ नहीं चाहिए। सुना होगा आपने ये डायलॉग, अक्सर बोलते रहते हैं ना, तुम्हारे से मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ ध्यान देना, तुम्हारे से, इसके बाद तो तुम्हारे के बाद तो फिर हमें कोई संज्ञा देनी चाहिए, तो यहाँ ये नहीं आएगा। तुम्हारे से नहीं,
बल्कि हमें कहना चाहिए तुमसे। और याद रखना सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह को साथ में लिखते हैं, तो हमारा क्या बनेगा जी, तुमसे। यानी कि जहाँ तुम्हारे से लिखा हुआ है उसके स्थान पर हम तुमसे लिख देंगे। से तो जहाँ का वहीं है, केवल तुम्हारे के स्थान पर तुम लिख दिया तो क्या बन जाएगा, तुमसे। और तुमको और से को, यानी कि से को तुम के साथ ही नोट करना। तो तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तुमसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। राम ने मुझसे कहा। ये से क्यों आ रहा है भाई, ये से तो किसका द्योतक है, या तो अपादान का है और या तो कर्ण का है। तो अपादान की संभावना तो है ही नहीं, और कर्ण तो किसके माध्यम को बताता है, इस साधन को, तो ये से नहीं आएगा। राम बोलने में अच्छा लग रहा है, अक्सर हम बोलते हैं लिखते हैं मोहन ने मुझसे पूछा, राम ने मुझसे कहा, नहीं। हम यहाँ पर क्या कहेंगे, राम ने मुझे कहा। राम ने मुझे कहा। छात्रों में रोष था, छात्रों में रोष था इसलिए, छात्रों में रोष था इसलिए घेराव किया। अब यहाँ भी आप देखो, जैसे तीसरे नंबर के वाक्य में और के बाद हमने वापस कर्ता पद लगाया, इसी प्रकार छात्रों में रोष था इसलिए अब यहाँ हमें पुनः कर्ता पद देना पड़ेगा। अब कर्ता पद किस भांति आएगा यहाँ, संज्ञा या सर्वनाम। चूंकि रोष घेराव किसने किया, छात्रों ने, तो छात्री यहाँ पर आएंगे। लेकिन अब वापस से यहाँ छात्र लिख देंगे तो क्या हो जाएगी, संज्ञा की पुनरुक्ति हो जाएगी। और हम जानते हैं संज्ञा की पुनरुक्ति नहीं होना चाहिए, इसीलिए तो हम एक बार संज्ञा का प्रयोग करने के बाद सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। तो हमें कहना होगा छात्रों में रोष था इसलिए उन्होंने। अब चूंकि छात्र यहाँ बहुवचन है, और जब छात्र यहाँ बहुवचन है तो हमें कहना पड़ेगा छात्रों में रोष था इसलिए उन्होंने घेराव किया। अगर यहाँ छात्र होता, छात्र में रोष था, तो फिर हम उसने लगा देते। राम तुम्हारा हाथ पांव तोड़ देगा। अब यार तुम्हारा हाथ पांव तोड़ देगा, तो केवल हाथ और एक हाथ और पांव की बात थोड़ी हो रही है। यहाँ हमें कहना होगा बहुवचन लगाना पड़ेगा, यानी कि तुम्हारे। तो इसकी जगह कहना अच्छा रहेगा राम तुम्हारे, देखो राम तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देगा। राम तुम्हारे हाथ पांव तोड़ देगा। तो तुम्हारा नहीं तो तुम्हारे आएंगे, हाथ पांव बहुवचन के लिए यूज किए जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से तुम्हारे आना ही चाहिए। गिरते ही उसका प्राण निकल गया। देखो ये प्राण जो है ये हमेशा बहुवचन माने जाते हैं, बताए थे ना, आंसू थे, प्राण थे, हस्ताक्षर थे, दर्शन थे, ये हमेशा बहुवचन माने जाते। तो गिरते ही उसका प्राण निकल गया नहीं, बल्कि उसके प्राण निकल गए। तो मैं इधर यहाँ कर रहा हूँ इसको, गिरते ही उसके प्राण देखो, गिरते ही उसके प्राण निकल गए। ठीक है, तो ये पीछे लिखा हुआ वाक्य शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि प्राण बहुवचन है तो यहाँ पर उसके आएगा, और बहुवचन होने की वजह से हमारी वर्ब यानी कि क्रिया भी बहुवचन आएगी। उसका हाथ घुटने तक लंबा था, इसका मतलब तो ये हुआ कि केवल एक हाथ ही घुटने तक लंबा था। पर कभी ऐसा होता है क्या कि किसी का एक हाथ घुटने तक लंबा हो, तो उसका हाथ नहीं, यहाँ हमें करना पड़ेगा उसके। दिखाई दे रहा है, क्या लिखना पड़ेगा, नो, यहाँ हमें करना पड़ेगा उसका के स्थान पर कहना पड़ेगा उसके। तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, उसके हाथ घुटने तक, और लंबा नहीं, अब लंबे कहना होगा आपको। उसके हाथ घुटने तक लंबे। देखो उसके हाथ
घुटने तक लंबे थे। ये आपका वाक्य शुद्ध होगा, क्योंकि कोई एक हाथ घुटने तक लंबा नहीं है, ऐसा तो नहीं होगा एक हाथ घुटने तक लंबा हो और एक सामान्य हो। तो आपको कहना होगा उसके हाथ घुटने तक लंबे थे। तो ये 10 क्वेश्चन आपने देखे जो कि सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि रखते थे। कुछ और 10 वाक्य आपने देखे जो सर्वनाम से संबंधित अशुद्धि रखते थे। कुछ और वाक्य हम इसी श्रृंखला में देखते हैं। देखिए साहब, कुछ और वाक्य आपके समक्ष हैं, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। राम और राम के पिताजी, क्या लिख रहा है साहब? राम और राम के पिताजी, राम और राम के पिताजी बाहर जा रहे हैं। तो राम और राम के नहीं, यहाँ होना चाहिए राम और उसके। हमें करना चाहिए राम और उसके पिताजी बाहर जा रहे हैं। राम और उसके पिताजी बाहर जा रहे हैं, न कि राम और राम के पिताजी। नाउन का रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। मोहन और मोहिनी आ रही हैं, तो मोहन और मोहिनी आ रही हैं नहीं, यहाँ होना चाहिए आ रहे हैं। क्या होना चाहिए जी? आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण क्या है जरा वो भी समझ लेते हैं। शुद्ध तो क्या होगा? मोहन और मोहिनी आ रहे हैं। इसके पीछे का कारण यह है कि जिनका लिंग भिन्न भिन्न हो लेकिन वचन समान हो और ने कारक चिन्ह रहित विभक्ति से हो तथा और से जुड़े हुए हों, तो जनरली जो क्रिया आती है वो बहुवचन की होती है। मोहन और मोहिनी आ रहे हैं। अब आ तो यहाँ है, इसे तो केवल रहे हैं रहने दो ना। मोहन और मोहिनी आ रहे हैं, तो रही हैं के स्थान पर रहे। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और कभी तीनों सर्वनाम एक साथ आ जाए तो उनका क्रम होता है 2 3 1। 2 3 1 यानी कि मध्यम पुरुष, उसके बाद फिर अन्य पुरुष, और उसके बाद फिर प्रथम, यानी कि उत्तम। उत्तम प्रथम एक ही बात है। ये क्रम रहता है। पहले मध्यम पुरुष के बाद अन्य पुरुष, और अन्य पुरुष के बाद फिर उत्तम पुरुष। ठीक है, अगर एक साथ हो तो। यहाँ पर कारण क्या था कि दोनों का वचन तो समान है, एक वचन ही दोनों, लेकिन लिंग भिन्न है और नए कारक चिन्ह नहीं आ रहा। तो इस कहते हैं कि फिर हमें वहाँ पर बहुवचन का क्रिया लगानी चाहिए। मैं और मेरे मित्रों का काम नहीं हुआ। क्या बनना चाहिए इसमें? मैं और मेरे मित्रों का काम नहीं हुआ। मैं और मेरे मित्रों का काम, मैं और मेरे मित्रों का काम। अब देखो, मित्रों का काम, मेरे मित्रों का काम, तो काम तो इसका भी था ना। आप खुद फील करो, मेरे मित्रों का काम नहीं हुआ, आगे लगा दिया मैं। तो फिर आपको मैं, अगर यहाँ मैं है तो फिर यहाँ मेरे कैसे होना चाहिए? यानी काम अकेले मित्रों का नहीं, इसका भी है, ये भी उसमें शामिल है। आप खुद पढ़ो उसको, थोड़ा कॉमन सेंस भी अप्लाई करें। तो मैं और मेरे मित्रों का काम नहीं हुआ, ये नहीं होगा, बल्कि मेरा वहाँ आना चाहिए, क्योंकि काम इसका भी है, काम इसका भी है, मैं का भी। तो कहना चाहिए मेरा और, यानी कि मेरा काम, वो अंडरस्टूड हो जाएगा। मेरा और मेरे मित्रों का काम नहीं हुआ। ये लड़कियां कहाँ जा रही हैं? देखो, ये है लड़कियां, यह एक वचन है, और चूंकि लड़कियां आ रहा है तो फिर वहां लगाना पड़ेगा ये है। इधर कहीं नोट कर लो, वह एक वचन होता है और वे बहुवचन होता है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार यह शब्द एक वचन के लिए आता है, और ये शब्द, ये कहाँ जा रहा है? ये कहाँ से आ गए? वे कहाँ गए? तो यह एक वचन, ये बहुवचन, वह एक वचन और वे बहुवचन। तो यह लड़कियां कहाँ जा रही है नहीं, बल्कि यहाँ शुद्ध वाक्य क्या होना चाहिए बताओ?
ये लड़कियाँ, लड़कियाँ आ रहा है ना, तो ये आना चाहिए। ये लड़कियाँ कहाँ जा रही हैं? क्या बोलोगे? बोल कर देखो आप भी। ये लड़कियाँ कहाँ जा रही हैं? अगला वाक्य क्या था? ये लड़का मेहनती है। अब यार एक बात बताओ, ये लड़का एक वचन आ रहा है, तो फिर ये कैसे आएगा? एक वचन का तो रूप क्या है? यह लड़का मेहनती है। यह लड़का मेहनती है, क्योंकि लड़का एक वचन था। दूध में कोई गिर गया है। दूध में कोई गिर गया है। अब दूध में कोई थोड़े गिरेगा यार, आप खुद फील करो। दूध में कोई गिर गया है नहीं, बल्कि दूध में कुछ, शुद्ध क्या होगा? दूध में कुछ गिर गया है। कोई आता है पुरुषों के लिए, इंसान के लिए, मनुष्यों के लिए। कोई आ रहा है, अनिश्चयवाची सर्वनाम है कोई, कुछ, किसी, तीनों। तो कोई आता है इंसानों के लिए, कोई आपकी बात को सुन रहा है, कोई आपको सुन रहा है, कोई आपको पढ़ रहा है, कोई आपको देख रहा है, वगैरह वगैरह। और कुछ आता है निर्जीव पदार्थों के लिए। सब्जी में कुछ गिर गया है, दूध में कुछ गिर गया है, तो दूध में कोई की जगह कुछ गिर गया है। 7वें पर मुँह करते हैं। बताइए मेरे से क्या काम है? बताइए मेरे से क्या काम है? अब वो पढ़ते ही अटपटा लग रहा होगा, मेरे से क्या काम है? तो मेरे से कैसे होना चाहिए? तो अशुद्ध हो रहा है ना। शुद्ध क्या होना चाहिए? शुद्ध क्या होना चाहिए? देखो, बताइए मेरे से नहीं बल्कि, बताइए मेरे से नहीं बल्कि बताइए मुझसे क्या काम है? क्या करना चाहिए जी? बताइए मुझसे क्या काम है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ मुझसे। देखो, बताइए, तो अब यहाँ ये से भी हटा देना, क्योंकि उसको साथ ही लिखना होगा आपको। यद्यपि से तो यथावत है, मुझ के साथ लगा दिया, यूँ समझ लीजिए। ठीक है, तो बताइए मुझसे क्या काम है? आप हमारे पर शक मत कीजिए। हमारे पर नहीं, हम पर, क्योंकि हमारे के बाद तो फिर हमें नाउन देना पड़ेगा। तो यहाँ आप हमारे पर नहीं, हमारे की जगह करना होगा आपको हम पर। क्या बोल दोगे? हम पर। आप हम पर शक मत कीजिए। आप हम पर शक मत कीजिए, या हम पर शक ना करें, वो और अच्छा रहेगा। आप हम पर शक ना करें, ये और अच्छा रहेगा। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए। किसी और दूसरे से, नो, किसी, देखो, किसी अन्य से, किसी अन्य या दूसरे से। ये होना चाहिए, या तो अन्य या दूसरे। किसी अन्य से परामर्श लीजिए, ठीक, या किसी दूसरे से परामर्श लीजिए। तो शुद्ध वाक्य ये होना चाहिए। ठीक है साहब, किसी अन्य से परामर्श लीजिए या किसी दूसरे से परामर्श लीजिए। और नहीं आएगा, किसी और दूसरे से, ये नहीं आएगा। तो यहाँ चाहो तो और को हटा करके किसी दूसरे से परामर्श लीजिए या किसी अन्य से परामर्श लीजिए। मैंने इस वाक्य को, ये आपका जो वाक्य दिया गया था, इस वाक्य का शुद्ध रूप इधर लिख दिया है। ठीक है, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं। आप मेरे ऊपर थोड़े होगा भैया वो, नो, मेरे ऊपर नहीं। मेरे के बाद तो संज्ञा आता है ना। तो आप मुझ पर, ध्यान दें, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। मेरे ऊपर नहीं, मेरे के बाद हमें
कोई संज्ञा का प्रयोग करना होता है तो आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सार्वनाम से संबंधी अशुद्धि। अब हम कुछ विशेषण से संबंधी अशुद्धियां देख लेते हैं। विशेषण से संबंधी अशुद्धि वाक्य में किस प्रकार से होती है, जरा उनको भी देख लें। देखिए, अब हमारा हेडिंग है विशेषण संबंधी अशुद्धियां, यानी कि ऐसी अशुद्धियां जो विशेषण से संबंध रखती है। तो ये कुछ शब्द मैंने आपके समक्ष लिखे हैं, इनमें क्या करना है, कोई त्रुटि है या फिर इनमें कोई प्रॉब्लम है, क्या होता है ये, इसके अंतर्गत हम थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले आपके समक्ष लिखा हुआ है घातक विष। अब यार एक बार बताओ, जो विष होगा वो तो घातक ही होगा ना, तो जब विष आ गया तो फिर घातक मत लगाइए। विष कभी घातक और कम घातक या ज़्यादा घातक हो सकता है क्या? जिसका नाम ही विष है तो फिर वो तो घातक ही रहेगा। घातक का मतलब होता है घात करने वाला, मारने वाला, तो विष तो भाई साहब मारता ही है। इसी प्रकार सुंदर शोभा, अरे अगर शोभा ही है तो वो सुंदरी होगी, सुंदर हुए बिना वो शोभा कैसे होगी? बुरी कुदृष्टि, अरे यार कुदृष्टि का मतलब ही यही है, जिसकी दृष्टि बुरी हो गई तो अब इस बुरी को लगाने की आवश्यकता नहीं है। सुकोमल, क्यों लगा रहे हो? कोमल अपने आप में बहुत प्यारा शब्द है। कोमल का मतलब मुलायम, नर्म, तो सु लगाने की आवश्यकता नहीं है। मधुर, मधुर का मतलब ही मीठा है, अब क्यों सु लगा रहे हो? आजकल भयंकर परंपरा चल रही है सुस्वागत, कुछ पीछे मत, सुस्वागतम नो। अरे स्वागत का तात्पर्य ही बहुत अच्छा है यार, सुधन आगत, जिसका आना अच्छा हो, तो फिर क्यों और इसको ज़्यादा संवार रहे हो? सचरित्रवान, भाई आगे पीछे वान लगा देना, तो सिर्फ आप चरित्रवान बोल दो, चरित्रवान बोलने से आपका काम बन जाएगा। सचरित्रवान लिखने की आवश्यकता नहीं है, या सचरित्र कर दें। और चरित्र तो हमेशा अच्छा ही होता है, इसलिए सचरित्र से भी चरित्रवान। उचित न्याय, अरे जब न्याय शब्द आ गया, मैंने कल भी आपसे कहा था, तो उचित ही होगा। हमारा वाला घर नहीं भैया, हमारा घर, ये वाला कहाँ से आ गया बीच में, ये उचित कहाँ से हो गया? इसी प्रकार ये यहाँ पर जो सत लगा हुआ है, ये सु लग रहा है, ये सु, ये सब हमें नहीं लगाना चाहिए। हमारा घर केवल, तो इधर का जो है ये सारे हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इन शब्दों के साथ इनका यूज नहीं करेंगे। अच्छी वाली लड़की, काय की वाली, डायरेक्ट बोलो ना, क्या अच्छी लड़की, क्या बोलेंगे? अच्छी लड़की, अच्छा लड़का। गौर संबंध, संबंध घोर नहीं होता बल्कि गहरे होते हैं, घनिष्ठ, घनिष्ठ संबंध। भारी भीड़ नहीं जी, बच्चे आप इनसे, कोशिश करें बहुत भीड़, तो वहाँ अगर आपको दिखाई दे तो ध्यान रखना। भारी भूख भी नहीं होती, भारी भूख लगती है, बहुत भूख लगती है, बहुत भूख लगती है। गुप्त रहस्य, कल भी बताया था कि अगर रहस्य ही है तो वो गुप्त ही होगा। रहस्य गुप्त ही होता है। आज मैं आपको एक रहस्य की बात बताऊंगा। अब रहस्य की बात बताऊंगा मतलब कोई गुप्त बात बताऊंगा जिससे आप पहले से परिचित नहीं हो, वो बात मैं आपको बताऊंगा। तो रहस्य हमेशा गुप्त ही होता है। तो इन शब्दों को नोट कर लो। फिर हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, कुछ वाक्य देखते हैं। हाँ जी, देखो लिखा हुआ है, मैंने सबसे सुंदरतम घड़ी खरीदी। अब आप देखेंगे कि सबसे है तो सुंदरतम क्यों है, सुंदरतम है तो सबसे कैसे? तो इसको सही करने का तरीका, मैंने, या तो आप लिखें मैंने सबसे सुंदर, और या फिर डायरेक्ट आप लिखें सुंदरतम। सुपरलेटिव डिग्री हो गई ना, उत्तमावस्था। तो आप या तो लिखें
क्या लिखोगे? मैंने सबसे सुंदर घड़ी खरीदी, और या फिर बोलोगे मैंने सुंदरतम घड़ी खरीदी। यानी कि सबसे सुंदर और सुंदरतम का प्रयोग एक साथ ना करें, या तो यही लिखें और या फिर यही बोलें। ये बहुत श्रेष्ठ लड़का है। अरे श्रेष्ठ हमेशा एक्सीलेंट, यानी कि इसका कोई डिग्री नहीं होता, यानी कि ये हमेशा उत्तमावस्था मानी जाती है। विशेषण की 3 अवस्था मैंने आपको बता रखी है, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो श्रेष्ठ हमेशा सुपरलेटिव में रहता है। इसका श्रेष्ठतर या श्रेष्ठतम कहना भी अनुचित होगा। आप सिर्फ बोलो यह श्रेष्ठ लड़का है, यह श्रेष्ठ लड़का है। राम ने अच्छा गीत गाया, राम ने अच्छा गीत गाया। अब यार एक बात बताओ, ये अच्छा तो किसके लिए आ गया? गीत के लिए। तो गीत की विशेषता थोड़े बता रहे हैं। राम ने, देखो इधर देखो, राम ने गीत अच्छा गाया। क्या करना चाहिए? राम ने गीत अच्छा गाया। अधिकांश छात्र बहुत मेहनत कर रहे हैं, अधिकांश छात्र बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये एक ऐसी त्रुटि है जिसको हम बहुधा करते हैं, धड़ल्लस से हम ऐसी त्रुटि करते रहते हैं। अधिकांश अगर तोड़ोगे तो अधिक धन अंश, और ये मात्रा बताने के लिए तो अंश का प्रयोग किसके लिए? मात्रा के लिए अंश का प्रयोग, और संख्या के लिए तर का। ये बात आप नोट कर लीजिए। तो अधिकांश छात्र, अखबारों में, पत्र पत्रिकाओं में वक्ता प्रवक्ता यही बोलते हैं, अधिकांश लोग, अधिकांश विद्यार्थी, अधिकांश बच्चे। तो अधिकांश नहीं जी, शुद्ध शब्द होगा अधिकतर। लॉजिक समझ गए? अंश का प्रयोग होता है मात्रा के लिए और तर का संख्या के लिए। तो अधिकतर, अधिकांश की जगह अधिकतर, अधिकतर छात्र बहुत मेहनत कर रहे हैं। सारी दुनिया भर भारत को पसंद करती है, सारी दुनिया भर भारत को पसंद करती है। देखते हैं, सारी दुनिया और भर, एक सारी और भर एक साथ नहीं आएगा, या तो भर को हटा देते हैं यहाँ से, देखो तो फिर क्या बच जाएगा? सारी दुनिया भारत को पसंद करती है, और या फिर दुनिया भर भारत को पसंद करती है। दुनिया स्त्रीलिंग है, तो सारी दुनिया भारत को पसंद करती है। किसको हटा दो? इसको। यानी कि सारी, यही नोट करवा देता हूं मैं, ये सारी और भर, इन दोनों का प्रयोग एक साथ ना करें, दोनों में से किसी एक का प्रयोग ही आप करें। वह समस्त मानव मात्र का भला सोचता है, वह समस्त मानव मात्र का भला सोचता है। देखते हैं अब समस्त मानव मात्र, तो देखिए या तो यह हो वह समस्त मानवों का भला सोचता है, और या फिर हो वह मानव मात्र का भला सोचता है। देखो समस्त को हटा दो तो क्या बन गया? वह मानव मात्र का भला सोचता है, और या फिर समस्त मानव, और या फिर मानव मात्र, इन दोनों में से कोई एक का प्रयोग करें। वह मानव मात्र का भला सोचता है, या वह समस्त मानवों का भला सोचता है। उसकी मृत्यु का मुझे भारी दुख हुआ। भारी नहीं, दुख भारी थोड़े ही होता है साहब। क्या आएगा जी? उसकी मृत्यु का मुझे बहुत दुख हुआ, उसकी मृत्यु का मुझे बहुत दुख हुआ। बच्चों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, बच्चों ने अपनी हिम्मत, अंडरस्टूड, अपनी का प्रयोग करने की जरूरत ही नहीं है।
बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, इसी में स्पष्ट है कि उनकी हिम्मत की बात कर रहे हैं। बच्चों ने अपनी हिम्मत नहीं हारी, यहाँ अपने लगाने की आवश्यकता नहीं है, अनावश्यक प्रयोग किया गया है। बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, समझ में आ रहा है। अपनी लगाएंगे तो हमें कोई अन्य नाउन देना होगा। वह गहरी समस्या में है। समस्या गहरी कब से हो गई भाई? समस्या तो क्या होती है? गंभीर। समस्या गहरी नहीं, समस्या कैसी होती है? गंभीर। वह गहरी समस्या में नहीं है, बल्कि वो गंभीर समस्या में है। मैं आपको गुप्त रहस्य बताता हूं। अब रहस्य जो होता है ना, वो गुप्त ही होता है, बताया था अभी। तो मैं आपको रहस्य बताऊंगा, मैं आपको रहस्य बताऊंगा। गुप्त लिखने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि रहस्य गुप्त ही होता है। अब रहस्य गुप्त ही होता है तो फिर ये कैसे कहेंगे कि गुप्त भी लगाएं? तो सिर्फ हमें करना चाहिए मैं आपको रहस्य बताऊंगा। ठीक, तो ये थे हमारे विशेषण से संबंधित कुछ वाक्य। आज मैंने आपको सर्वनाम और विशेषण से संबंधित अशुद्धियों के किस प्रकार से आप देखते हैं, कैसे उनको दूर कर सकते हैं, सर्वनाम और विशेषण से संबंधित अशुद्धियाँ कैसे आती है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, किन किन शब्दों का प्रयोग एक साथ नहीं करना चाहिए, किस शब्द की जगह किसका प्रयोग करें, तमाम तथ्य मैंने आपके समक्ष आज रखे हैं। तो संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण। अब मैं आगे आपको लिंग वचन काल कारक विविध रूप से जो है, अगला जो व्याख्यान होगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसमें मैं विविध रूप से जो अशुद्धियाँ होती है वो आपके समक्ष रखूँगा, जिसमें लिंग वचन काल कारक अव्यय इन सब से जुड़ी हुई सामान्य और भी जो भी अशुद्धियाँ हैं वो सारी अशुद्धियाँ मैं आपके समक्ष रखूँगा। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।